ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। बात करेंगे कुंभ लग्न में चंद्रमा का फल सभी 12 भावों में। कुंभ लग्न के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इमोशनल होते हैं और ये जो भी निश्चय करते हैं उसको करके दिखाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि अगर कि चंद्रमा लग्न में ही बैठा है तो मतलब लग्न भी कुंभ हो गया और राशि भी कुंभ हो गई। वायु तत्व की राशि है लेकिन स्थिर राशि है। चंद्रमा यहाँ पे है तो मन जो है ऐसे लोगों का स्थिर रहता है और लेकिन यहाँ पे बस एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे चंद्रमा क्या है, यहाँ पे चंद्रमा छठे घर के मालिक है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथे घर के मालिक बनते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा की डिग्री के अकॉर्डिंग और राशि के हिसाब से वो अपना फल करेंगे। अगर के चंद्रमा विषम राशियों में है तो वो बाल अवस्था में रहेंगे 0 से 6 डिग्री, कुमार में रहेंगे 6 से 12, युवा में रहेंगे 12 से 18 और वृद्ध रहेंगे तो 18 डिग्री से 24 डिग्री रहेगी तो वृद्ध अवस्था में रहेंगे और 24 से 30 डिग्री है तो मृत अवस्था में रहेंगे। मतलब फल जो है बहुत कम हो जाएगा। और सम राशियों में है तो 0 से 6 डिग्री वृद्ध अवस्था में रहेंगे, 6 से 12 वृद्ध अवस्था में रहेंगे, 12 से 18 युवा अवस्था में रहेंगे, 18 से 24 कुमार अवस्था में रहेंगे, 24 से 30 डिग्री बाल अवस्था में रहेंगे। मतलब यह है कि विषम राशियों में 0 से 6 डिग्री कम फल देंगे और सम राशियों में 24 से 30 डिग्री कम फल देंगे। मतलब सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, डिग्री जो है 0 से 6 है तो भी कम फल रहेगा और 24 से 30 डिग्री है तो भी फल कम रहेगा। चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष के होंगे, राहु केतु शनि से दृष्ट होंगे तो फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर चंद्रमा राहु केतु शनि की जगह गुरु शुक्र आदि से दृष्ट है और शुक्ल पक्ष के हैं तो फल काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। वृषभ में 3 डिग्री के चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक में चंद्रमा 3 डिग्री के नीच के हो जाते हैं। 3 डिग्री से ऊपर के चंद्रमा है तो फल अच्छा देंगे। वृषभ में 4 डिग्री से 30 डिग्री में मूल त्रिकोण राशि साई होती है उनकी, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन होता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है लग्न से, हमारा ये लग्न है, लग्न से छठे घर के मालिक बनते हैं। अब ये हो गया 6-8 का संबंध, यहाँ से 6 और यहाँ से 8। तो अब ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा हेल्थ इशू झेलते हैं, उनको चेस्ट आदि से रिलेटेड, पेट आदि से रिलेटेड या लोअर स्पाइन से रिलेटेड समस्या देखने को मिलती है। होते काफ़ी हार्ड वर्किंग है लेकिन अब छठे घर में चंद्रमा छठे के मालिक बन रहे हैं तो थोड़ा बहुत हेल्थ में समस्या देखने को मिलती है। लेकिन जो समस्या है वो कब देखने को मिलती है, जब दशा अंतर दशा आती है उनकी। तो दशा अंतर दशा आने पे रोग ऋण शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यहाँ से 4th हाउस से 10th है, मतलब माता के घर, सुख संपत्ति का घर जो है वहाँ से तो 10th है। कर्म करके ऐसे लोग अपना जो है भाग्योदय करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठ के 7वें घर को देखते हैं, लाइफ पार्टनर को। लाइफ पार्टनर से भी काफ़ी लगाव आज देखने को मिलती है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं या वैचारिक मतभेद दे सकते हैं, क्योंकि वो छठे के मालिक हैं और 7वें को देख रहे हैं और लग्न में बैठे हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होंगे और मतलब कला आदि में रुचि रह सकती है। जॉब जो है अपना बहुत मन लगा के कर सकते हैं, क्योंकि 6 हाउस से हम ऐसा नहीं कि सिर्फ रोग ऋण शत्रुओं का ही विचार करते हैं। 6 हाउस से जो है हम इसका क्या बोलते हैं अपना जॉब और कंपटीशन आदि का विचार करते हैं। अब कंपटीशन के भाव का मालिक लग्न में ही बैठे हुए हैं और यहाँ से 10वें घर में बैठे हुए हैं, मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, बहुत कर्म करके छठे मालिक हैं तो थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ेगा, पर हार्डवर्क के बाद सफलता जिसको बोलते हैं हासिल कर सकते हैं। कंपटीशन आदि में आगे जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। बस ये की वजह से थोड़ा सा हार्डशिप बढ़ जाती है। अब अगर कि चंद्रमा दूसरे घर में आ जाते हैं, चंद्रमा अगर दूसरे घर में बैठते हैं तो वाणी स्थान में, कुटुंब स्थान
वाणी कुटुंब और धन आदि का विचार यहाँ से हम करते हैं। खान पान नेत्रों का विचार भी यहाँ से करते हैं। तो परिवार से काफ़ी जुड़ाव महसूस करेंगे। और मतलब माता के घर से अभी 11वें हो गए, लेकिन यहाँ से 7, 8, 9, यहाँ से छठे भाव से 9वें हो गए। तो ऐसे लोग परिवार से बहुत लगाव रखेंगे। घर की स्थिति भी अच्छी होगी। हो सकता है कि जॉब या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम करके भी धन अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी का भाव है। यहाँ से ये अभी 11वें पहुँच गए, तो कोर्ट कचहरी आदि में भी उनके मतलब जैसे लॉयर वगैरह हो गए, तो ऐसे लोग इस तरीके से अब छठे के मालिक यहाँ पे वाणिज्य स्थान में बैठे हैं, तो ऐसे लोग लॉयर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के भी काम करके ये धन अर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरे के प्रपंच में मतलब इधर उधर की बातें नहीं, अपने आप में रहते हैं और अपने काम को करते हैं। मीन राशि है, सेंसिटिव राशि है, तो और ये मतलब ऐसे लोग इमोशनल भाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। छठे घर के मालिक है, तो ननिहाल पक्ष से भी कुछ मतलब धन मिल सकता है। ये स्थिति ये दिखाती है। लेकिन यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 8वें घर को देखते हैं, तो ये फिर लॉन्ग टर्म बीमारी देने का प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे चंद्रमा आप बैठे हैं, तो आंखों में अगर के ये नेगेटिव इफेक्ट कब होगा, जब अगर चंद्रमा राहु केतु शनि से पीड़ित हैं और कृष्ण पक्ष के हैं, तो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाता है। अदरवाइज नेगेटिव इफेक्ट इतना ज़्यादा सेकंड हाउस में देखने को नहीं मिलेगा बेसिक से। लेकिन वो छठे के मालिक हैं, तो छठे का तो रिजल्ट देंगे, तो कंपटीशन बढ़ा सकते हैं। कंपटीशन, एक इंसान कंपटीशन में जाता है तो थोड़ा सा मेहनत करके कंपटीशन में मतलब जीत जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, एक इंसान कंपटीशन में जाता है, अब 6 के लॉर्ड है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाता है। अगर साइंस आदि में भी रुचि दे सकते हैं उससे भी, या मतलब वाणी क्या बोलते हैं अपना सोशल मीडिया या लेखन आदि के काम से भी डेप्थ में जाके जो चीज़ें कोई रिसर्च न कर सके, उससे भी धन कमा सकते हैं। अब अगर के चंद्रमा 3rd हाउस में आ जाते हैं, तीसरे घर से हम भाई बहन, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी, नौकर चाकर आदि का भी विचार किया जाता है। तीसरे घर से हम छोटी मोटी यात्राओं का भी विचार करते हैं, और तीसरे घर से हम पराक्रम का भी विचार करते हैं। तीसरे घर से लेखन, कला आदि का भी विचार किया जाता है। चंद्रमा जब यहाँ बैठते हैं, तो अपने घर से अब ये 7, 8, 9, 10 अपने घर से 10 में हो गए, और जहाँ के वो लॉर्ड होते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो वहाँ से तो 12वें हो गए, मतलब माता के घर से 12वें हो गए। माता की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकते हैं। 6 के लॉर्ड होके माता के घर से 12वें चले गए, तो माता को हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। आप मतलब जातक को भी जिसकी कुंडली है उसको सर दर्द आदि की समस्या, शोल्डर में प्रॉब्लम दे सकते हैं अगर कि ये पीड़ित हैं, और साथ में इनकी महादशा अंतरदशा आ जाती है। जनरली जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी महादशा अंतरदशा में ज़्यादा रिजल्ट करते हैं। जॉब के सिलसिले में अब ये मतलब ट्रैवल के घर में बैठे हुए हैं, छोटी मोटी यात्रा, तो हो सकता है आपका जॉब ऐसा हो कि डेली मॉर्निंग में बहुत लंबा जाना हो और डेली आना हो, घर से थोड़ा दूर, ये भी हो सकता है। जॉब हो इतना दूर हो कि मतलब डेली आना जाना कर सकते हैं, मतलब ट्रैवल करके जॉब की हो, मतलब जॉब में ट्रैवल हो सकता है, या जॉब में क्या बोलते हैं अपना ट्रांसफ़र हो सकता है, जब चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आ जाती है उस टाइम पे। यहाँ पे चंद्रमा अगर पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहने के चांसेस बनते हैं। नौकर चाकर आदि से भी अच्छे संबंध रहते हैं। मेष राशि की, अब कुंभ लग्न के साथ मेष राशि हो गया, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, भावुक होंगे, बच्चों जैसा स्वभाव होगा इनका। अब यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 9th हाउस को देखते हैं, ये भी चर राशि है। 9th हाउस को चंद्रमा देखते हैं, तो ये हमारे पिता के साथ संबंधों में मधुरता लाते हैं। हमारा फादर के साथ रिलेशन अच्छा होता है, भाग्य का साथ मिलता है। एंड इसके साथ साथ हम कभी धार्मिक यात्राएं भी करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, और धर्म गुरुओं से, अपने से बड़ों से रिलेशन हमारे जो हैं मधुर होते हैं, उनका सहयोग, साथ, आशीर्वाद भी हमें मिलता है। चंद्रमा की दृष्टि 9th पे अगर रहती है। अब अगर चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने स्वयं के घर में आ गए, अब उच्च की राशि हो गई वृषभ राशि, अगर 3 डिग्री तक की है यहाँ पर, तो वृषभ राशि जो है ये उच्च की राशि हो गई। अब चंद्रमा जो है जहाँ के मालिक हैं वहाँ से
11वें घर में चले गए और अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने खुद के घर में आ गए। अब मैं बार बार इसको मेरे को काउंट करके मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे छठे घर में वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां घर किसी भी भाव से 11वां जो है वो उसका गेन बताता है, और किसी भी घर से जो 12वां घर होता है उसके बैक वाला वो उसका लॉस दिखाता है। इसीलिए जब चंद्रमा यहाँ थे तो मैंने कहा माता की हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है दशा अंतरदशा में, और चंद्रमा की पीड़ित होने पर ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना बनती है। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है उच्च के होते हैं, यहाँ पे अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है और शुक्र के साथ भी तात्कालिक मैत्री में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 या 10 11 12 यहाँ पे तात्कालिक मैत्री शुक्र के साथ होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे क्योंकि सिक्स हाउस से गेन हाउस में है और अपने स्वयं के घर में बैठे हैं। तो कंपटीशन आज कोर्ट कचहरी कंपटीशन आदि कोर्ट कचहरी लॉ फील्ड में बहुत अच्छा मतलब मान सम्मान हासिल कर सकते हैं, एक ऊंची पदवी, एक अच्छा नाम हासिल कर सकते हैं। माता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। धन मान सम्मान, घर गाड़ी वाहन आदि की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी अगर चंद्रमा शुभ हुए, पक्ष बली हुए, मतलब शुक्ल पक्ष के हुए और आपके शनि आदि से पीड़ित ना हुए, तो बहुत अच्छी पोजीशन है ये। अगर के चंद्रमा यहाँ पे बैठे, कोई भी तरह की कंपटीशन हो उसमें भी विजयी बनाते हैं, उसमें भी जीतने का मौका मिलता है। और माता से बहुत लगाव रहेगा, घर से बहुत लगाव रहेगा, परिवार से बहुत लगाव रहेगा। अब चंद्रमा यहाँ से 10th हाउस को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, तो यहाँ से अब ये हो गए 1 2 3 4 5, तो केंद्र के हाउस को देख रहे हैं, तो बहुत केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के हाउस को देख रहे हैं, अपने से 11th बैठे, सॉरी जहाँ के मालिक हैं वहाँ से 11वें बैठे हैं, सुख स्थान में बैठे हैं, तो कंपटीशन आदि से भी बहुत सुख प्राप्त करते हैं। कर्म के क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। यहाँ पे चंद्रमा पक्ष बली हुई, क्योंकि ये पार्ट जो होता है वो हमारा नाइट पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है हमारा डे पार्ट होता है कुंडली का। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं और बहुत कर्मठ बनाते हैं 10th हाउस को देख के। बहुत नाम वकालत आदि अगर कर रहे हैं तो बहुत नाम आदि मिलने की संभावना बनती है। अब चंद्रमा अगर के यहाँ पे आ जाते हैं बुध की राशि में, मतलब मिथुन राशि हो गई। मिथुन राशि जो है बुध की राशि है, आप सभी जानते हैं, बहुत बुद्धि विवेक और ज्ञान की राशि है, और ऐसे लोग काफ़ी डेप्थ नॉलेज रखते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे बुध की राशि में बैठे हैं, तो और यहाँ से हम लव अफेयर आदि, संतान आदि का, जो क्या बोलते हैं अपना शेयर मार्केट आदि का भी विचार करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, एक तो बुध की राशि में, बुध का के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में हो जाते हैं, जैसे बुध यहाँ पे या यहाँ पे हो जाए, या बुध यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाते हैं, तो बुध यहाँ पे सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मतलब व्यक्ति अब बुद्धि विवेक के ही घर में बैठे हैं और बुध के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बहुत नॉलेज होगी, मतलब बहुत जिसको कहते हैं सोच समझ के काम होगा, ज्ञान मतलब ज्ञान बहुत होगा, बुद्धि और विवेक बुद्धि से, अपने विवेक से सही डिसीजन लेंगे और संतान से बहुत लगाव रखेंगे, जिससे जो लव अफेयर आदि होगी उसमें थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा सा ड्यूअल बोले या मतलब थोड़ा कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो सकती है, बट लव अफेयर में चीट नहीं करेंगे। अगर के राहु केतु शनि से नहीं दृष्ट है तो चीट नहीं करेंगे, पक्ष बली है तो उनको उसका सुख भी पूर्ण प्राप्त होगा। लेकिन ये स्थिति कब बनेगी, जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आएगी। अब ये 6th के लॉर्ड हैं, ये हमारी पढ़ाई का भाव है, वो कंपटीशन आदि में बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, पर हैं कहाँ, अपने यहाँ से कालपुरुष से कुंडली से दूसरे हैं, पर यहाँ से तो 12वें हैं, तो हार्ड वर्क बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बढ़ाएंगे। यहाँ से वो एकादश हाउस को, लाभ हाउस को देखेंगे, अपने भाव से यहाँ से तो 8वें हो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे जहाँ के वो अभी मालिक है, मतलब काल पुरुष के हिसाब से तो 8वें पहुँच गए, लेकिन जहाँ पे वो मालिक है, वहाँ जहाँ के वो मालिक है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठे पहुँच गए। यहाँ पे अगर के चंद्रमा की दृष्टि है तो वही कोर्ट कचहरी आदि से लाभ, या कोर्ट कचहरी आदि की वजह से प्रॉब्लम, पर 11th हाउस को लाभ भाव को देख रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद लाभ की स्थिति देते हैं। क्यों,
क्योंकि स्ट्रगल क्यों, क्योंकि अब यहाँ से छठे हो गए, यहाँ से भी आठवें हो गए, तो ये दोनों ही स्थिति 6-8 की बन गई। लाभ भाव को देखेंगे लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद लाभ देंगे थोड़ा, और अगर कि पीड़ित हुए तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल, पीड़ित नहीं है तो कम स्ट्रगल। पर मन जो है संतान से काफ़ी लगाव रखने वाले, लव अफेयर में मतलब जिससे भी रिलेशन में होंगे उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले होते हैं। इनकम की स्थिति हार्डवर्क के बाद अच्छी बनती है। अब चंद्रमा यहाँ पे स्व राशि के हो गए छठे में। छठे में चंद्रमा स्व राशि के हैं, और छठे में चंद्रमा स्व राशि के हैं, लेकिन लग्न से 1 2 3 4 5 6 लग्न से छठे हैं। तो अब ये स्थिति ये हो गई कि माता के घर से तो तीसरे हैं, लग्न से छठे, माता को भी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन खुद को हेल्थ इश्यूज बहुत आ सकते हैं। छठे घर से हम रोग ऋण शत्रु आदि का विचार करते हैं, तो ये समस्या देखने को मिल सकती है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी बनी रहे। कुछ जैसे लोअर एब्डोमेन के नीचे है ना, पेट के निचले हिस्से में इस तरह की परेशानी देखने मिल सकती है, या चेस्ट से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, चेस्ट कंजेशन आती है, क्योंकि 4th के मालिक हैं, छठे में बैठे हैं, तो कफ आदि की समस्या भी दे सकते हैं। 12वें घर को देख रहे हैं, व्यय करा सकते हैं, रोग ऋण शत्रुओं पर व्यय करा सकते हैं, क्योंकि 12वें घर को देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के। बेशक से अपने घर से तीसरे गए हैं, तो माता के घर से तीसरे गए हैं, मतलब जहाँ के वो मालिक होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, अब यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से जो देख रहे हैं वहाँ से भी 7वीं देख रहे हैं, और यहाँ से वो 7 8 9 यहाँ से नवा घर बन रहा है, 20 पर नवा घर बन कहाँ रहा है, 12वें घर में बन रहा है, तो ये भी हो सकता है कि विदेश आदि में जाके बस सकते हैं। चौथे घर का मालिक 12वें चला गया है ना, तो घर जो है विदेश में भी हो सकता है, और शत्रुओं की वजह से खर्चे भी हो सकते हैं, बीमारियों पे खर्चे हो सकते हैं। अब अगर के चंद्रमा यहाँ पे बैठते हैं 5th हाउस में 7th हाउस में 5th राशि में, सिंह राशि में, अब ऐसे लोग कैसे होंगे, काफ़ी दृढ़ निश्चय वाले होंगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, और चौथे से चौथा है तो मतलब चौथे का तो पूरा सुख मिलेगा इनको, लेकिन यहाँ छठे से भी दूसरा है, तो 6th का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया, तो लाइफ पार्टनर को या तो हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, या लाइफ पार्टनर के साथ, या बिजनेस पार्टनर का, क्योंकि 7वें घर से हम लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर दोनों का विचार करते हैं, और ट्रैवल का भी विचार करते हैं, तो लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कोर्ट कचहरी की दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम आने की संभावना बन सकती है, या तो ये भी होने का संभावना बनता है कि जो ट्रैवल करें उससे उसमें कुछ कभी लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से बेशक से वो चौथे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मालिक कहाँ के हैं, वो छठे के मालिक हैं और 7वें में जा रहे हैं, तो 7वें से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर सपोज ये पीड़ित है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति में है, सूर्य के साथ अगर के आ जाते हैं तो ये अमावस के हो जाएंगे, तब तो जन्म ही अमावस का हो जाएगा, अगर सूर्य भी यहीं आ जाते हैं तो जन्म ही अमावस का हो जाएगा, सिंह राशि हो जाएगा। लग्न को देखेंगे तो बहुत कहते हैं ना ये अपना मतलब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रह सकता, फिर थोड़ा सा अगर कि पीड़ित हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, कभी मन बहुत ज़्यादा विचलित होगा, परेशान होगा, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। लाइफ पार्टनर की वजह से भी थोड़ा बहुत तब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब अगर कि चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित ना हो और लग्न को देख रहे हो तो स्थिति अच्छी होगी, मन मजबूत होगा, जो काम करेंगे उसको उसी पे टिके रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, मतलब जो करेंगे मेहनत से लग के करेंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। बस पीड़ित होने की अवस्था में थोड़ी सी चंद्रमा हमारा मन है, तो मन में थोड़ी सी बेचैनी, चिंता, घबराहट दे सकते हैं, वो पीड़ित हो 6 6 8 12 में हो, तो ऐसी स्थिति तब देखने मिलती है। लेकिन अगर चंद्रमा एक ऐसे प्लेनेट है, वो जिस घर में बैठेंगे उस रिश्ते के साथ बहुत लगाव और बहुत जुड़ाव भी देते हैं, पीड़ित होंगे तो उस रिश्ते से टेंशन भी देते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे आ जाते हैं, अगर बुध की राशि है ये, और ये यहाँ पे कन्या राशि में बैठते हैं, कन्या राशि में जब चंद्रमा बैठेंगे 8वें चले गए, 6 8 12 से हम रोग ऋण शत्रु
का विचार करते हैं, यहाँ से व्यय हाउस का, यहाँ से लॉन्ग बड़ी बीमारियों का। छठे के मालिक 8वें में चले गए। हालांकि छठे का मालिक 8वें या 8वें का मालिक छठे में या 12वें में जाना जो है वो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। विपरीत राजयोग कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद कोई चीज़ हासिल करना, बहुत हार्ड वर्क के बाद कोई चीज़ हासिल करना। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे और दशा अंतर्दशा आ जाती है और चंद्रमा अगर पीड़ित अवस्था में तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म बीमारी है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब यहाँ पर बैठ के चंद्रमा धन भाव को देखेंगे तो रिसर्च आदि से या बिना कमाए, जिसको बोलते हैं ससुराल आदि से, धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। अब चंद्रमा जब बैठते हैं शुक्र की राशि में, भाग्य भाव में, भाग्य भाव में पिता का घर है, पिता के घर में बैठते हैं। अब इस राशि में, इस कुंडली में शुक्र जो है योग कारक है यहाँ के, और यहाँ के मालिक हैं केंद्र और त्रिकोण के। यहाँ पे चंद्रमा का बैठना शुभ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है अपने से 1 2 3 4 मतलब चौथे का चौथा सुख स्थान जिसको बोलते हैं, मतलब शत्रु से भी कुछ लाभ मिल जाना, पिता से रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर शुक्र की पोजीशन यहाँ से, मतलब यहाँ पे 10 11 12 या ये 2 3 4, अगर ये है शुक्र की पोजीशन, बहुत अच्छा फल करेंगे। धर्म में रुचि, पिता के साथ हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, उनका ब्लेसिंग मिलना, उनका आशीर्वाद मिलना, धन की स्थिति बहुत अच्छी होनी, और छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलना, उनसे बहुत लगाव होना, पिता से बहुत लगाव होना, और धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा रुचि होना, लॉन्ग ट्रैवल का, मतलब विदेश आदि का भी सुख प्राप्त करना, जैसी स्थिति बनती है अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है उस अवस्था में। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, राहु केतु शनि से दृष्ट हो जाते हैं और पक्ष बली नहीं है, मतलब कृष्ण पक्ष क्या, तो थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है। पर चंद्रमा 9th हाउस में है तो प्लैनेट जब 9th हाउस में जाते हैं तो अच्छा शुभ फल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए शुभ फल की ज़्यादा उपेक्षा, मतलब उम्मीद की जा सकती है। लेकिन माता के घर से छठे हैं तो माता को हेल्थ से रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। अब ये यहाँ से हम अपने मामा पक्ष का विचार करते हैं, ननिहाल पक्ष का, तो 1 2 3 4 यहाँ से चौथा है, तो ये भी हो सकता है कि मामा पक्ष से कुछ सहयोग सहायता मिलने से थोड़ा सा भाग्य में ज़्यादा, मतलब भाग्य का सहयोग ज़्यादा मिले, मतलब उससे थोड़ा सा लग थोड़ा आगे बढ़े, या माता का किसी तरह से सहयोग मिले। माता के घर से तीसरे हैं और यहाँ से चौथे हैं। अब अगर कि चंद्रमा 10वें में बैठ जाते हैं, 10वां स्थान जो है हमारे कर्म का स्थान है। अब ये 8 नंबर मार्स की, मतलब मंगल की राशि है, तो यहाँ पे चंद्रमा जब बैठते हैं, हालांकि यहाँ पे चंद्रमा पक्ष बली नहीं रहते हैं, फिर भी मंगल की राशि, मंगल क्या है, सेनापति है और तीसरे के भी मालिक हैं, तो शोल्डर आदि, सोल्जर आदि हो सकते हैं, जो हमारा यूनिफॉर्म से रिलेटेड मतलब व्यवसाय होता है। अब छठे घर में क्या हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो जॉब है, प्रोफेशन है, वो हो सकता है। डॉक्टर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे बैठेंगे चंद्रमा तो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करके घर में सारी सुख सुविधाओं का अपने खुद की बल से हासिल करेंगे। मेहनती होंगे, कर्म में मन लगा रहेगा, क्योंकि कर्म के स्थान में ही चंद्रमा बैठ गया। अब मन जो है कर्म धर्म में, यहाँ रहे हैं तो धर्म में और पिता में, बड़े गुरुजनों में, यहाँ आए तो कर्म में मन लगा रहेगा, बहुत कर्मठ होंगे, बहुत मेहनती होंगे। कोई जैसे यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इस तरह के प्रोफेशन, सोल्जर्स आदि हो गए, इस तरह का प्रोफेशन हो सकता है और अच्छा काम करते हैं। अब अगर के चंद्रमा यहाँ पे आ जाते हैं आय भाव में, कर्म से आय में आ गए, अब इनकम स्थान में चंद्रमा बैठेंगे, आय भाव में चंद्रमा बैठेंगे, यहाँ से हम सभी तरह के लाभ का विचार करते हैं। छठे के मालिक होकर चंद्रमा 11वें में बैठे हुए हैं और लाभ भाव में बैठेंगे, तो छठे से क्या लाभ मिलेगा इनको, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से भी छठे और यहाँ से 8वें, क्योंकि यहाँ से यहाँ 7 हो गया तो सीधा यहाँ से 8वें। तो अब यहाँ पे 6 8 का, मतलब जहाँ के मालिक हैं वहाँ से छठे बैठे हैं और यहाँ से 8 बैठे हैं, तो कोर्ट कचहरी के थ्रू या कंपटीशन आदि के थ्रू या जॉब में किसी अच्छी कंपटीशन में थोड़ी परेशानी के बाद अच्छी सफलता, अच्छी इनकम देखने को मिलती है। लव अफेयर आदमी गुरु की राशि बैठे हैं, गुरु के साथ अगर तात्कालिक मैत्री में है तो यहाँ पे दृष्टि पड़ती है उनकी लव अफेयर आदि में। गुरु की राशि में बैठे हैं लोग, धनु राशि हो गई ना, धनु राशि हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे,
झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलना पसंद नहीं करेंगे। और धन धन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर जुपिटर के साथ, गुरुदेव के साथ तात्कालिक मैत्री में होते हैं, तो अब गुरु यहाँ के धन भाव के मालिक है, पर कुटुंब के और आय भाव के मालिक हैं। गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में बहुत अच्छी पोजीशन होगी, बहुत अच्छी मात्रा में कंपटीशन आदि, शत्रु आदि से भी बहुत अच्छा धन कमाने का भाग्य इनको मिलता है। बस यहाँ पे यही हर बार मैं यही बोलती हूँ, चंद्रमा कृष्ण पक्ष के नहीं होने चाहिए, राहु केतु शनि से दृष्ट नहीं होने चाहिए, और दूसरे प्लैनेट की पोजीशन देखे बिना कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पे, बाकी और 9 प्लैनेट, सॉरी 8 प्लैनेट्स और होते हैं, तो बाकी जो 8 प्लैनेट्स और हैं, तो उनकी जो मतलब उनका जो इफेक्ट है वो भी तो रहेगा ही ना। उनके बिना एक सिंगल प्लैनेट के बल पे सारा कुछ नहीं बोला जा सकता, पर थोड़ा सा हम मोटा मोटा अनुमान लगा के चल सकते हैं। अब अगर चंद्रमा 12वें घर में आ गए, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा 12वें में आ गए, और चंद्रमा जो है मकर राशि में आ गए, शनि की राशि। अब शनि का ही लग्न हो गया, शनि की ही राशि हो गई। बहुत पूर्ण हैंडराइटिंग है मेरी, और हमेशा मैं खराबी लिख देती हूँ। अब चंद्रमा अगर के यहाँ पे 12वें घर में आ गए, फिर से 12वें घर में व्यय स्थान में चंद्रमा बैठ गए, पर चौथे घर के मालिक हैं, अपने सिरनों में बैठ गए, तो हो सकता है कि बाहर घर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये हमारा घर है, काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये यहाँ के मालिक होते हैं, और ये यहाँ पे 12वें घर में बैठ गए। अब घर से तो 9वें है, यहाँ 7, 8, 9, और यहाँ से 7वें है, तो हो सकता है ये जॉब है हमारा, है ना, जॉब आदि का भी, प्रोफेशन आदि का भी विचार यहीं से करते हैं, जो मतलब मेन तो यहाँ से करते हैं, पर नौकरी जो देखा जाता है वहाँ से, यहाँ से देखते हैं। तो चंद्रमा वहाँ चले गए, तो अब 12वें में चंद्रमा है, तो बहुत बार ये कहने की तो ये भी कहते हैं कि देखिए लग्न तो कमजोर हो गया, सही है, सुख का विचार भी यहाँ से किया जाता है। तो मतलब इसमें कहने को तो ये भी कह देते हैं कि मन जो है दूसरी स्त्रियों में रहेगा और ये हो, पर उसके लिए सभी प्लैनेट की पोजीशन देखनी पड़ती है, राहु केतु शनि की पोजीशन देखनी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं कि जितने लोग, इतने सारे लोगों की, लाखों करोड़ों की कुंडलियों में चंद्रमा यहाँ पे हो सकता है, तो क्या मकर राशि में भी हो सकता है, तो मतलब क्या सभी के सभी इस तरह के होंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो सभी प्लैनेट की पोजीशन देखे बिना इस तरह की बातें कहना अनुचित होता है। लेकिन हाँ, ये है कि रोग ऋण शत्रुओं पे व्यय जरूर कराएंगे, घर दूर हो सकता है, माता से दूर जा सकते हैं, माता से मतलब घर परिवार माता से दूरी बन सकती है जॉब के चक्कर में, है ना। और कई बार अगर के पीड़ित हैं तो रोग ऋण शत्रुओं की वजह से या हॉस्पिटल आदि पे खर्चा करा सकते हैं, बीमारियों पे खर्चा करा सकते हैं, माँ की बीमारी पे भी खर्चा करा सकते हैं, और खुद की हेल्थ पे भी, खुद की शरीर से तो 12वें चले गए, तो खुद की बॉडी से मतलब लग्न से, तो खुद की हेल्थ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं, उस पर भी व्यय करा सकते हैं। महादशा अंतरदशा आने पे रिजल्ट मिलने की ज़्यादा संभावना होती है, मतलब जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा बैठ के थोड़ा सा, कई बार लोग कहते हैं कि जेल यात्रा जरूर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन देखे हुए ना, ये नहीं कह सकते कि जिसका जिसका चंद्रमा यहाँ है सबको जेल ही हो जाएगी। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो उसको ज़रूर दें, क्योंकि जब तक आप सुझाव नहीं देंगे तो मैं तब तक समझ नहीं पाऊंगी कि क्या और आपका मतलब एक्सपेक्टेशन है। अब अगर कि मतलब आप लोग अपना सुझाव देंगे तो मैं उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊंगी। अगर कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें।